सो चलिए दोस्तों, लेट्स मूव अहेड विथ आवर सीरीज़ ऑन द एक्स्ट्रा स्कॉलर जो हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कस किया था, हम लोगों ने आई थिंक लेनिन को कवर कर लिया था जो हमारा एक्स्ट्रा स्कॉलर है। नाउ द नेक्स्ट स्कॉलर विच वी विल बी कवरिंग इन दिस एक्स्ट्रा सीरीज इज़ माओ। माओ को देखिए हमें कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ये प्रीवियस बैचेस में मैंने नहीं पढ़ाया है, बट माओ को भी यहाँ पे अब हम कवर करेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम माओ, राइट। सो चलिए लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ माओ ज़ेडोंग, राइट। माओ ज़ेडोंग को यू विल ऑफन बी नोइंग एज द फाउंडिंग फादर ऑफ चाइना। चाइना का बारे में जाना जाता है, कम्युनिस्ट चाइना, राइट। एंड ही वॉज बॉर्न इन 1893 एंड डाइड टिल 1976, राइट। तो खैर ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनकी लीडरशिप में देयर वाज अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, राइट, इन चाइना, एंड चाइना बिकेम अ कम्युनिस्ट। खैर, नाउ लेट अस स्टार्ट अप्लाइंग व्हाट डिड माओ से, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। नाउ माओ was a thinker who applied this Marxist theory, जो मार्क्स वगैरह के कॉन्सेप्ट थे, इन अ फर्स्ट यू कैन से इन एशिया में लगाने की कोशिश करी, एशियन सोसाइटी में लगाने की कोशिश करी, और एशिया में भी आप स्पेसिफिकली पेजेंट पे इन्होंने लगाया, राइट। जैसे हम लोगों ने देखा होगा दैट लेनिन was the person who tried to apply it in context of USSR और यू कैन से रशिया, बट वहाँ पे भी वर्किंग क्लास वगैरह को थे। बट यहाँ पे हु वर द लीडर्स, या माओ ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? माओ ने ये सारा कॉन्सेप्ट जो मार्क्स की थ्योरी थी, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ही सॉट टू अडॉप्ट द मार्क्सिस्ट थ्योरी इन पेजेंट पे लगाया, ठीक है। मतलब वहाँ पे द रेवोल्यूशनरी क्लास वॉज पेजेंट्री एंड सेकेंडरी इट वॉज इन चाइना। आप समझ रहे? तो टाइम एंड स्पेस इन्होंने माओ ने चेंज कर दिया। देखो सबसे पहले क्या हुआ, मार्क्स ने अपने कुछ थॉट्स दिए, हम लोगों ने वो सब डिस्कस कर दिया। लेनिन ने उसको अप्लाई करने की कोशिश करी इन रशिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माओ ने उस कुछ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करी इन चाइना। सिमिलरली हम थोड़ा बहुत एम.एन. रॉय को पढ़ेंगे, राइट। एम.एन. रॉय को हम जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो ही सॉट टू अप्लाई दैट इन टर्म्स ऑफ इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, राइट। ये हम जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कवर करेंगे देन वहाँ पढ़ेंगे, राइट। सो डिफरेंट थिंकर्स ने क्या करा, मार्क्स के इस इंटरप्रिटेशन को, मार्क्सिस्ट थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश करी अपने अपने कंट्री में एंड अपने अपने लोकल कंडीशंस के हिसाब से, राइट। जैसे माओ ने चाइना में करा तो चाइना में रेवोल्यूशनरी क्लास कौन था? पेजेंट था, राइट। पेजेंट्री क्लास वॉज द रेवोल्यूशनरी क्लास, राइट। इतना समझ में आया? ठीक है। अब माओ वॉन्टेड दिस पेजेंट्री क्लास to play a leading role in the revolution, right? And चाइना में उस टाइम क्या था? चाइना में उस टाइम बहुत सारा आप कह सकते हो फ्यूडलिज्म था, राइट। एंड द पेजेंट वर कॉन्स्टेंटली एक्सप्लॉयटेड, राइट। तो पेजेंट्री क्लास को इन्होंने लीडर बनाया, राइट। अब हुआ क्या, मतलब माओ ने अपनी थ्योरी क्या दी, ठीक है, या माओ ने अपने जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है उसमें क्या मॉडिफिकेशन लाया, राइट। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि मार्क्स अपनी थ्योरी दे के चला गया, लेनिन ने उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करा, राइट। अब सिमिलरली आती है भाई माओ की बारी। माओ ने कहा यार बहती गंगा में आई ऑल्सो वॉन्ट टू बेद, तो ठीक है आओ। तो माओ कम्स अप विथ हिज फर्स्ट थ्योरी, दैट इज हिज थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन या डॉक्ट्राइन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन। सीधा इस पे एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, तो ये याद रखिएगा, राइट। या ऐसे भी पूछा जा सकता है, हु गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, राइट। ये यूजीसी वगैरह में क्वेश्चन आता है। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन वाज गिवन बाय माओ। अब क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, राइट। तो इसे जस्ट अभी लिख देते हैं DOPR, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब क्या है ये DOPR, ठीक है। तो माओ ने कहा कि देखो, जो मार्क्स ने रेवोल्यूशन की बात करी है, मार्क्स ने सिंपली रेवोल्यूशन की क्या बात करी कि भाई एक बार हम लोग रेवोल्यूशन लेके आएंगे, वायलेंट रेवोल्यूशन, एंड वायलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू क्या हो जाएगा, हम लोग सोशलिज्म को स्टैब्लिश कर लेंगे, राइट। एंड लेटर ऑन दिस सोशलिज्म विल वॉलंटरी बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कम्युनिज्म, एंड दिस कम्युनिज्म इज क्लासलेस, दिस कम्युनिज्म इज स्टेटलेस, therefore we can say there are no classes, therefore we can say that there are no, you can say, conflicts, right. And when there are no conflicts, when there is a no conflict between thesis and antithesis, कुछ है ही नहीं, तो भाई क्या होगा, जो क्लास स्ट्रगल है वो वहीं की वहीं एंड हो जाएगी,
राइट, एंड देयर विल बी परमानेंट पीस, हाँ है ना, ठीक है, दैट विल बी एंड ऑफ हिस्ट्री। यही तो मार्क्स ने पढ़ाया था हम लोग को, हाँ है ना, इसी तरीके के तो मार्क्स को हमने पढ़ा है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्लास, क्योंकि सारी जड़ क्लासेस में है, तो क्लास ही खत्म कर दो, स्टेट ही खत्म कर दो, राइट, कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दो, क्लास स्ट्रगल खत्म कर दो, हिस्ट्री एंड कर दो, खत्म, हाँ है ना, यही तो है लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स, ठीक है, ठीक है। तो अब इसी लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स में क्या करता है, माओ ट्राइज टू री इंटरप्रेट दिस, ही डज अ री इंटरप्रिटेशन, इसको वो री इंटरप्रेट करता है। अब क्या, अब माओ भाई ने क्या कर दिया इस लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स को, माओ ने कहा देखो भाई, डायलेक्टिक्स का मतलब ही है क्या, डायलेक्टिक्स का मतलब है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट, यानी लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स इज द लॉ ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो भाई कन्फ्लिक्ट तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, सॉरी मार्क्स, जो तुम कह रहे हो कन्फ्लिक्ट खत्म होगा, वो पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी कन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट विल ऑलवेज बी देयर। मैंने माओ से पूछा, माओ भाई अगर एक क्लास होगी तब भी कन्फ्लिक्ट होगा? माओ कहते हैं यस, उसमें भी कुछ लोगों में आपसी में कन्फ्लिक्ट रहेगा, पावर स्ट्रगल रहेगा, राइट, एंड ऑपोजिशन, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये तो बेटा हमेशा रहने वाला है, चाहे तुम कुछ भी कह लो, राइट, इट इज इंडिस्पेंसिबल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिस्पेंसिबल फॉर ऑल हिस्टोरिक चेंज, फॉर ऑल हिस्टोरिकल चेंज, right, it is an indispensable component. What indispensable? अरे this opposition, this conflict, ये तो हमेशा ही वहाँ पे रहने वाला है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। and this law applies to everywhere, चाहे आप classes ले लो, चाहे आप among individuals ले लो, ठीक है, it applies to everywhere, कोई इससे नहीं बच सकता। even कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पे भी conflict होगा, ठीक है, जहाँ इंडिविजुअल्स है वहाँ conflict होगा, राइट। एंड माओ गिव्स अ वर्क, हिज वर्क, इनका नाम है ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, इस वर्क का नाम याद रख सकते हैं, ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, दिस वाज गिवन इन 1937, राइट। इस पर्टिकुलर वर्क में माओ ने ये बात कही क्या, कि भाई इवन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म, इवन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सो कॉल्ड मार्क्स वाला कम्युनिज्म, राइट, रिवॉल्यूशन, conflict will always be there, right, and therefore one revolution is not a permanent solution। ये सिर्फ एक स्टेप है राइट डायरेक्शन में, कि हाँ चलो आप लोगों ने एटलीस्ट कैपिटलिस्ट से छीन के पावर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट के हाथ में दे दी, इट इज जस्ट वन ऑफ द मेनी स्टेप। कॉन्ट्रडिक्शन even persist in this socialism and communism, and therefore we require constant revolution, and this is what is called as permanent revolution, right। माओ कहते हैं हमने पुराने कन्फ्लिक्ट्स को तो चलो ख़त्म कर दिया, बट अब क्या हो गया है, अब न्यू कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, दोबारा एक न्यू रेवोल्यूशन चाहिए, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज DOPR, डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, राइट। इट वुड बी अ फॉली टू लुक फॉर द एंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, राइट, बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शंस कैन नॉट एंड, ये चीज़ तो आप ध्यान रखो। इसीलिए Mao says that we require a strong communist party, and ये strong communist party क्या होगी, they will constantly keep a check, they will constantly be the vanguard of this, you can say the working class, the proletariat class, right, and this must remain in existence forever। and देखो यही रीज़न है, आज आप देखो ज़ाई जिनपिंग, ठीक है, या शी जिनपिंग जो अभी चाइना के प्रेसिडेंट है, क्यों उन्होंने बात करी है कि ही विल रिमेन प्रेसिडेंट फॉर एवर, क्यों वो बार बार बात करते हैं चाइना वी वांट्स टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, वी हैव थ्रेट, वो यही लॉजिक पे है,
इवन इफ यू लिसन टू द चाइनीज नेशनल एंथम, राइट. मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ओलंपिक चल रहे थे तो चाइना का रेवोल्यूशन बजे आ रहा, तो मैंने कहा चलो यार यूट्यूब पे सर्च करता हूँ. ठीक है, अब चाइना का जो रेवोल्यूशन नेशनल एंथम है उसको आप सुनोगे, उसमें बार बार यही बात रिपीट करी जा रही है. ठीक है, यो ओ वी हैव थ्रेट, द किंगडम ऑफ चाइनीज इज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट, ओ पीपल ऑफ द चाइना यूनाइट, इस टाइप की बात करते हैं वो. ठीक है, कॉन्स्टेंटली दे आर यू कैन से एनकरेजिंग, यू कैन कॉन्स्टेंटली आप कह सकते हो लोगों को उत्साह रहे हैं. ठीक है, टू शो दैट बी रेडी फॉर द रेवोल्यूशन, ये चीज़ है, राइट. एंड माओ की एक बहुत अच्छी बात है. ठीक है, इनफैक्ट वो अपनी इसी पर्टिकुलर बुक में माओ कहते हैं कि भाई देखो, फंडामेंटल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है. फंडामेंटल ऑफ डेवलपमेंट या फंडामेंटल कॉज ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट एक्सटर्नल. फंडामेंटल कॉज ऑफ डेवलपमेंट इज इंटरनल, राइट. एंड दिस लाइज इन द कॉन्ट्रडिक्टनेस ऑफ दैट थिंग. जितना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, कॉन्स्टेंटली क्या होंगे, कॉन्ट्रडिक्शंस आते जाएंगे, चेंजेस आते जाएंगे, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड होती जाएगी. एंड इसी से वो डेवलपमेंट को लिंक करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, माओ कहते हैं इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से ही डेवलपमेंट आता है. ये याद रखना. ठीक है, तो देयर विल ऑलवेज बी कन्फ्लिक्ट्स, देयर विल ऑलवेज बी कॉन्ट्रडिक्शंस, एंड देयरफॉर more contradictions, more development according to Mao, and we require to keep this contradiction in check, right. Constantly हमको check रखना है, right. And that is why you can say old contradictions will dissolve, it will come to newer ones will appear, right. And therefore we require a permanent revolution, right. So मार्क्स एंड एंजल्स ने क्या बिलीव करा था, मार्क्स एंड एंजल्स ने बिलीव करा था ना कि एक बार प्रोलेटेरिएट वगैरह आ गए तो फिर सब कुछ सही आ जाएगा, देयर विल बी विदरिंग ऑफ द स्टेट, राइट. हाँ है ना. ठीक है, बट माओ क्या कहते हैं, माओ कहते हैं नहीं भाई, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन विल कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू टू अपीयर, कॉन्स्टेंटली अपीयर होगा, इट वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट एंड इट वुड बी बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल. ठीक है, एंड देयरफॉर माओ सेज क्लास स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगी. तो मैंने कहा फिर माओ क्या होगा, इट विल ओनली चेंज इट्स फॉर्म चेंज हो जाएगा, बट क्लास स्ट्रगल कैन नेवर एंड, राइट. एंड दैट इज वाई ही सेज दैट देयर विल बी अ कॉन्स्टेंट क्लास स्ट्रगल, एंड टाइम के साथ ये कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, राइट. एट टाइम्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स होती जाएगी. जैसे माओ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं. माओ कहते हैं अगर आप बहुत बड़ी सी को देखो तो कभी तो आपको क्या होती है, ये सी साइलेंट दिखती है, हाँ है ना, सी इज़ वेरी वेरी साइलेंट, ओशन साइलेंट दिखाई देता है, बट नीचे इसके करंट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं. एंड वही करंट जब बहुत तेजी हो जाते हैं नीचे, जो बहुत ज़्यादा वॉल्केनो इरप्शन हो जाता है तो और आपको सुनामी दिखाई देती है. एंड वो हमको यहाँ से जब हम लोग देख रहे होते हो, ऑब्जर्व करते, तब हमको दिखाई देती है कि ओह सी में हलचल हो रही है, राइट. बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, एट टाइम्स इट बिकम्स वायलेंट, बट स्टिल मूवमेंट आर ऑलवेज देयर अंडर द सी. ज्योग्राफी में आप जानते हैं ओशन करंट्स हमेशा मूव कर रहे हैं, नीचे भी मूव कर रहे हैं, ऊपर आपको कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इट डज नॉट, इट मीन्स इट हैज़ टर्मिनेटेड. ठीक है, सो क्या होगा, वन स्ट्रोक में जैसा कि सोचा गया है कि फट से आ जाए रेवोल्यूशन, फट से सब कुछ सही हो जाए, नहीं. ठीक है, माओ का मानना है क्लास स्ट्रगल इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म होगी जितनी जल्दी मार्क्स एंड एंजल्स इंटरप्रेटेड कि एक बार रेवोल्यूशन कर दिया सब कुछ सही हो गया ना. क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा प्रेजेंट रहेंगे. दिस इज़ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज़ द लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट इज़ वाई वी रिक्वायर डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, राइट. ठीक है, सो कंटिन्यूस एंड परमानेंट रेवोल्यूशन के थ्रू ही क्या हो सकता है, एक सोसाइटी आप कह सकते हो जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं उनको कॉन्स्टेंटली प्रमोट, या सोशलिज्म और कम्युनिज्म को प्रमोट किया जा सकता है. ठीक है, सो वी कैनॉट बी रिलैक्स्ड, हम ऐसे रिलैक्स नहीं हो सकते किसी भी टाइम पे, ओ चलो ठीक है यार अब तो कम्युनिज्म आ गया अब तो ठंडा हो जाओ. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, तो ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन आपने बता दिया. ठीक है, अब माओ भाई जरा नेचर ऑफ रेवोल्यूशन भी तो बता दो,
किस टाइप का तुम्हारा रेवोल्यूशन होगा, किस टाइप की तुम बात कर रहे हो, राइट. सो माओ सेज कि देखो भाई, सिर्फ वी डोंट नीड वन पर्टिकुलर वायलेंट रेवोल्यूशन, ऐसा नहीं है. वी हैव टू हैव रेवोल्यूशन ऑन मल्टीपल फ्रंट्स. मल्टीपल फ्रंट्स में हमको रेवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि अब हमको पूरी की पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है. पहले तो चलो यार, यू हैव टेकन द पावर फ्रॉम द यू कैन से कैपिटलिस्ट क्लास और द रिच क्लास, बट अभी भी सोसाइटी ऐसी चेंज नहीं हुई है, राइट. सो वी रिक्वायर कल्चरल रेवोल्यूशन, राइट. वी रिक्वायर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट. वी रिक्वायर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, राइट. तो हर एक लेवल पे हमको रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है. बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्टिवली ट्रांसफॉर्म द एंटायर सोसाइटी. एंटायर सोसाइटी को जब ट्रांसफॉर्म करना है तो एक रेवोल्यूशन से तो नहीं होगा, ठीक है. हर एक फ्रंट पे हमको रेवोल्यूशन करना होगा, राइट. एंड माओ इज़ वेरी मच फेमस फॉर द कल्चरल रेवोल्यूशन. एक्चुअली में इट इज सेड कि इस कल्चरल रेवोल्यूशन के थ्रू माओ का ये ट्रैप था. माओ ने इसको यूज़ किया अपने राइवल्स को एलिमिनेट करने के लिए. माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन के थ्रू क्या करा, माओ ने कहा कि लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, मतलब सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दी, ठीक है. जिसको जो बोलना है, जो आइडियाज़ देने दो, तो पीपल खुश हो गए. मैनी केम अप हु विथ आइडियाज़ विच वर एंटी माओ. माओ ने देख लिया, माओ ने कहा आओ हवेली पे, एंड ही एलिमिनेटेड दोज राइवल्स, राइट. तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जब उनने सारे एंटी एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया तो बस सोसाइटी वॉज कल्चरली ट्रांसफॉर्म्ड. एक होमोजीनियस सोसाइटी को उन्होंने देख लिया एंड बस उन्होंने बना दिया. एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी को उन्होंने एक होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दिया, राइट. नाउ एवरीवन इज स्पीकिंग द सेम टोन. जो कोई अलग बोले मार दो, और यही चीज़ चाइना में होती है. अगर आप देखो, यू डोंट हैव द राइट्स टू यूज़ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें बैन है वहाँ पे. एनीथिंग जो उनको लगता है that goes against you can say these principles, ठीक है, तो बस वो उसे दबा देते. और कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, बस वो यही थ्योरी देते रहते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है. सो कल्चरल रेवोल्यूशन refers to the powerful campaign that was launched in the People Republic of China way back in 1960s under the leadership of Mao Zedong, and it was to you can say as a step to culturally transform the society, right, ठीक है. एंड इनका मानना था कि भाई let people be given rights, let people be given some freedom, right, so that they can come up with you can say new ideas, but reality कुछ और था, right. In practice this cultural revolution sought to eliminate those party cadres which were you can say which were very very threatening to the power of Mao, ठीक है. एंड ये याद रखिएगा, राइट, ठीक है. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में माओ का. एंड रेड गार्ड्स आपने सुना होगा. रेड गार्ड्स क्या होते हैं? रेड गार्ड्स इसी में यूज़ किए गए थे. दे वर इंस्ट्रक्टेड टू आइडेंटिफाई एंटी पीपल एलिमेंट्स इन द सोसाइटी एंड पनिश देम, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो ये हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, माओ का जो डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है. बट देखिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि माओ वॉज कंप्लीटली अ टोटलिटेरियन, ऐसा नहीं है, ठीक है. माओ हैड कंप्लीट यू कैन से फेथ इन द विजडम ऑफ मासेस, राइट. एंड ही कॉन्स्टेंटली इंसिस्टेड दैट कम्युनिस्ट पार्टी शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न फ्रॉम दीज लोअर स्ट्रेट ऑफ द मासेस, राइट. इस टाइप की इन्होंने बात करी, राइट. एंड he said that कम्युनिस्ट पार्टी को कभी भी इतना टोटलिटेरियन नहीं होना चाहिए कि मासेस से बिल्कुल दूर हो जाए. बट अभी आफ्टर डेथ ऑफ माओ एंड जो उनके बाद जो सक्सेसिव लीडर्स आए, दे स्टार्टेड मोर एंड मोर कंसंट्रेटिंग पावर, राइट. अब तो लिटरली एक टोटलिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, राइट. एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. माओ हमेशा से रिकग्नाइज करते थे पीपल्स राइट टू क्रिटिसाइज, राइट, एंड पीपल्स राइट टू क्रिटिसिज्म, ठीक है. बट इन प्रैक्टिस कभी भी ये चीज़ नहीं हो पाया. एंड ये जो मासेस से लर्निंग की बात करते हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में माओ गेव द पॉलिसी ऑफ या मास लाइन, ये भी समझ लीजिए. माओ गेव
द पॉलिसी ऑफ मास लाइन. व्हाट वाज दिस पॉलिसी ऑफ मास लाइन? मास लाइन का मतलब ही है दैट द लीडर्स ऑफ द, यू कैन से, कम्युनिस्ट पार्टी, राइट, दे मस्ट कम क्लोजर टू दिस मासेस. अगर ये मासेस है, राइट, they must explore their sentiments, they must mold their leadership according to the sentiments of this masses. ये थी पॉलिसी ऑफ मास लाइन, राइट. एंड इसीलिए माओ ने बहुत सारे पूरे चाइना में ही ऑर्गेनाइज्ड मास कैंपेन्स, राइट, इन ऑर्डर टू ब्रिज दिस गैप. इस गैप को कम करने की कोशिश करी माओ ने थ्रू हिज कैंपेन, राइट. ही वुड लिसन टू पीपल, राइट. सो इट बेसिकली wants to gain the confidence of people, right. It seeks to restore the importance of ordinary workers, peasants, common man, right, in Mao's vision of the social reconstruction. ठीक है, तो माओ's पॉलिसी ऑफ मास लाइन ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये भी आप वाइल राइटिंग आंसर्स, ठीक है, ये आप डेफिनेटली कोट करिएगा, राइट. एंड इसके भी जो नोट्स हैं मैंने वो अपलोड कर दिए, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है. तो माओ के बारे में बस इतना यही समझना है. डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस लीडिंग टू डेवलपमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शंस लीडिंग टू डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए, राइट. हाउ ही अप्लाइड इट द मार्क्सिस्ट थ्योरी इन टर्म्स ऑफ चाइना, ये आपको यहाँ में हम लोगों ने देखा. एंड देन हिज कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे ये देखिएगा, राइट. एंड एक्चुअली में कल्चरल रेवोल्यूशन था क्या बेसिकली माओ ने, या वाई डिड ही गो फॉर द कल्चरल रेवोल्यूशन? एक्चुअली में क्या हुआ था, अब चाइना में देखो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गया, कम्युनिस्ट पार्टी का राज स्टैब्लिश हो गया. बट इट वॉज फाउंड आउट दैट कि चाइना में ये जो पोस्ट रेवोल्यूशनरी जो सोसाइटी है, वहाँ पे एक न्यू एलीट ऐसा डेवलप्ड हो गया है जो अपने आप को क्या समझता है, जो अपने आप को इनसे भिन्न समझता है, कम्युनिस्ट पार्टी से भिन्न समझता है, ठीक है. वो अपने आप को थोड़ा सा अलग समझते हैं. दे कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम देमसेल्फ फ्रॉम द विजन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है. और ऐसे लोग को ही ढूंढने के लिए कल्चरल रेवोल्यूशन चलाया गया था कि भाई ये न्यू रेवोल्यूशन जो हमारे से एंटी जा रहा है, ठीक है, जो हमारे विजन या हमारे मिशन को से दूर कर रहा है हमें, ठीक है, आवर मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी ऑफ चाइना, उनको ढूंढ के पीटो, ठीक है, ठीक है. तो उसके लिए उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन टाइप का चलाया था, ठीक है. तो क्यों, और इन्होंने माओ ने रीज़न भी दिया. माओ ने कहा देखो भाई, वी आर प्रमोटिंग इक्वालिटी, ठीक है, ठीक है, एंड दीज गाइज आर अगेंस्ट अस, दीज न्यू इलीट्स सो कॉल्ड इलीट्स, दे आर अगेंस्ट अस, ठीक है. दे आर अगेंस्ट द कल्चरल वैल्यू एसोसिएटेड विद द फिलोसफी ऑफ इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन, राइट. एंड बस रेड गार्ड्स को माओ ने बोला, एंड रेड गार्ड्स वेंट एंड दे किल्ड देम, राइट. तो ये लॉजिक था, ठीक है. ये बेसिकली लोगों को जस्टिफाई ऐसे किया, बट रियलिटी में क्या था, रियलिटी में माओ वांटेड टू कंसोलिडेट हिज ओन पावर, तो एंटी एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया. अब सर मैं कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है ऐसा कल्चरल रेवोल्यूशन अच्छा था या बुरा था, ठीक है, या पीपल को ऐसे जस्टिफाई किया गया कि भाई हम इक्वालिटी लाना चाह रहे हैं, ये न्यू एलीट्स हैं, ये हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो बस हमें मारना ज़रूरी है, ठीक है. तो बस ये लॉजिक है, ठीक है. तो ये हम लोगों ने नेचर ऑफ रेवोल्यूशन को डिस्कस किया, डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन को डिस्कस किया, एंड कैसे जो डायलेक्टिक्स है दैट इज़ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, एंड मोर कॉन्ट्रडिक्शन लीडिंग टू मोर डेवलपमेंट, ठीक है. इन टाइम्स टू कम क्लास स्ट्रगल विल नॉट एंड, इट विल जस्ट चेंज इट फॉर्म्स, ठीक है. तो अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एक्स्ट्रा स्कॉलर विल बी डिस्कसिंग रोज़ा लग्जमबर्ग को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. थोड़ा सा ही देखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत देख लेंगे, राइट. तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.